नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चन बीएड प्रवेश परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। परीक्षा में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो सभी क्लास को ध्यान से देखिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। आपको बताना है चिली की करेंसी। बताइए चिली की करेंसी क्या है। इसका राइट आंसर क्या होगा? व्हाट इज द करेंसी ऑफ चिली? सभी इसका आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए चिली की करेंसी क्या है। अब देखिए, परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? अगर पूछा जाए चिली की राजधानी, इंपॉर्टेंट है, राजधानी संबंधित क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सेंटियागो, क्या सेंटियागो चिली की राजधानी है? और जो चिली है ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। पूछा जाता है किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। अभी आपको बताना है चिली की करेंसी, तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए दोस्तों, चिली की करेंसी क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पैसो। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चिली की करेंसी पैसो है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर। बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर दिया। वेरी गुड दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बताइए पर्थ कहां पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है पर्थ कहां पर है। इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। पर्थ कहां का नगर है? सीपीओ की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2013 की परीक्षा में पूछा गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए पर्थ कहां पर है, कहां का नगर है? ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑस्ट्रेलिया का। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ऑस्ट्रेलिया का शहर है पर्थ, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। ऑस्ट्रेलिया करेक्ट आंसर होगा इसका। गुड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्थ ऑस्ट्रेलिया की सिटी है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? सभी इसका आंसर करिए। बताइए दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे गहरा गर्त कौन सा है? जल्दी से आंसर करिएगा। सभी इसका आंसर करिए, जल्दी रीजनिंग की क्लास होगी। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। पृथ्वी पर सबसे गहरा गर्त, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मैरियाना गर्त। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, मैरियाना गर्त। पृथ्वी पर सबसे गहरा गर्त है, सी इसका राइट आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैरियाना गर्त कहां पर है? पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर में है मैरियाना गर्त। यह भी आप लोग याद रखिएगा। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। आपको बताना है लवलीना बोर्गोहेन किस खेल से संबंधित है। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए लवलीना बोर्गोहेन किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो उसे नोट डाउन भी कर सकते हो। आपको बताना है लवलीना बोर्गोहेन किस खेल से संबंधित है। बहुत जल्द होगी क्लास आपकी रीजनिंग की। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बॉक्सिंग। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर होगा। भारत की महिला बॉक्सर है लवलीना बोर्गोहेन, तो 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? पुराणों की कुल संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर बताइएगा। सभी जल्दी से आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 18। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। पुराणों की कुल संख्या 18 है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, 18 करेक्ट आंसर है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। कुचिपुड़ी कहाँ संबंधित नृत्य है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए कुचिपुड़ी कहाँ संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। ये क्वेश्चन बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है और मैंने भी आपको एक बार बताया है, तो आप लोग राइट आंसर करिएगा।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आंध्र प्रदेश है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है ए करेक्ट आंसर होगा, आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर है। सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आपको बताना है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। सभी इसका आंसर करिए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सभी आंसर करिए और जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ये एक फंडामेंटल राइट है। क्या ये एक मौलिक अधिकार है? शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 21A। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आपको बताना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब शुरू हुई थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब शुरू हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 2016 में। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 2016 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू हुई थी, तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 2016 करेक्ट आंसर होगा इसका। सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आपको बताना है किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है। सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए बताइए किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? गुड, सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्लोरेला। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। क्लोरेला शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है, तो सी का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आपको बताना है किसके दरबार में सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू हुई थी। सभी इसका आंसर करिएगा। सिजदा और पैबोस की प्रथा किसने शुरू की थी, ये बताना है आपको। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बलबन ने। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। सिजदा और पैबोस की प्रथा बलबन ने शुरू की थी, तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, बलबन करेक्ट आंसर है। सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर बताइएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनमें से किसका नेतृत्व किया था? सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए बताइए इनमें से किसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। भूदान आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह, बारदौली सत्याग्रह, स्वदेशी आंदोलन। इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बारदौली सत्याग्रह। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सी इसका राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? सी करेक्ट आंसर होगा, बारदौली सत्याग्रह। सभी बताइए बारदौली सत्याग्रह कब शुरू हुआ था, पूछा जाता है क्वेश्चन परीक्षा में। इसका आंसर करिएगा। बताइए बारदौली सत्याग्रह कब शुरू हुआ था। बहुत अच्छे, सभी को गुड इवनिंग। अभी इसका आंसर करिए। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। शुरू कब हुआ था बारदौली सत्याग्रह? सनी, वेरी गुड। 1928 में। कब? 1928 में शुरू हुआ था बारदौली सत्याग्रह। नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। आपसे एक वेरी गुड, आपके राइट आंसर है। इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए धरोहर संग्रहालय कहां पर है? अंशी, बहुत अच्छे। धरोहर संग्रहालय बताइए कहां पर है? नई दिल्ली, हरियाणा, पंजाब या फिर राजस्थान? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए। राम कुमारी, वेरी गुड। सीमा, पूजा, आपके भी राइट आंसर है। बताइए धरोहर संग्रहालय कहां पर है? नई दिल्ली, हरियाणा,
पंजाब या फिर राजस्थान, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। सभी जल्दी से आंसर करिए, ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर होगा। हरियाणा में है, नई दिल्ली करेक्ट आंसर नहीं होगा। क्या पूछा गया है क्वेश्चन? क्वेश्चन पूछा गया है धरोहर संग्रहालय, धरोहर म्यूजियम कहां पर है? तो ये हरियाणा में है, बी करेक्ट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। हरियाणा करेक्ट आंसर है इसका। बहुत अच्छे। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हरियाणा करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस पीजी बॉय, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। इनमें से रक्त का मापक यंत्र कौन सा है? सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इनमें से रक्त का मापक यंत्र बताइए कौन सा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, स्पिग मैनोमीटर। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। रक्त का मापक यंत्र स्पिग मैनोमीटर है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, ए करेक्ट आंसर होगा। यस टिल्लू, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बताइए किस विटामिन का केमिकल नेम साइनोकोबालामिन है? इसका राइट आंसर क्या? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए किस विटामिन का केमिकल नेम साइनोकोबालामिन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को सभी लोग पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। बहुत अच्छे दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, विटामिन बी 12। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। विटामिन बी 12 का केमिकल नेम साइनोकोबालामिन है, तो सी का राइट आंसर होगा साइनोकोबालामिन। विटामिन बी 12 का केमिकल नेम है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। बताइए बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए प्रथम धर्मोपदेश को किस नाम से जाना जाता है? अब देखिए परीक्षा में एक तो क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा परीक्षा में? गौतम बुद्ध ने पहला अपना धार्मिक उपदेश कहां पर दिया था? पहला धर्मोपदेश कहां पर दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था। किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से। सी इसका राइट आंसर होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बताइए पानी का घनत्व अधिकतम होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? पानी का घनत्व अधिकतम होता है कितने डिग्री सेल्सियस पर? इसका राइट आंसर क्या होगा? 0 डिग्री, 50 डिग्री, 4 डिग्री, 100 डिग्री, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बहुत अच्छे। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 4 डिग्री सेल्सियस। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ पर है? इसका राइट आंसर बताइएगा। भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ पर है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नई दिल्ली में। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, नई दिल्ली करेक्ट आंसर होगा। भारतीय नाट्य संस्थान नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। पुणे करेक्ट आंसर नहीं होगा, डी करेक्ट आंसर नहीं होगा। अगर पूछा जाता क्वेश्चन, सभी ध्यान से सुनिएगा, अगर पूछा जाता क्वेश्चन भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कहाँ पर है? क्या क्वेश्चन पूछा जाता? भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कहाँ पर है? तो ये पुणे में है, ये अलग क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ पर है, तब नई दिल्ली करेक्ट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कैन किसकी सहायक नदी है? सभी बताइए दोस्तों, कैन किसकी सहायक नदी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यमुना की। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर है? सी करेक्ट आंसर होगा इसका। कैन यमुना की सहायक नदी है, सी इसका राइट आंसर होगा। इसके साथ ही आप लोग याद रखिए, बेतवा चंबल ये दोनों भी यमुना की सहायक नदी हैं। क्या? बेतवा चंबल ये भी यमुना की सहायक नदी है। और यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगर पूछ लें परीक्षा में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना है।
बहुत अच्छे। जो गंगा यमुना का संगम है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कैन यमुना की सहायक नदी है। यही परीक्षा में, सॉरी, यही क्वेश्चन में पूछा गया है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे दोस्तों, सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आपको बताना है सैन वंश की स्थापना किसने की थी। सभी जल्दी से बताइए, सैन वंश की स्थापना किसने की थी। इसका राइट आंसर क्या होगा। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सामंत सेन ने। किसने की थी। सामंत सेन ने सैन वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए का इसका आंसर, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आपको बताना है, पहले क्वेश्चन को समझिएगा क्या पूछा है क्वेश्चन। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1942 में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था, तो सी इसका राइट आंसर है। 21 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को समझिए उसके बाद ये आंसर करिए। क्या क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन इस प्रकार है, भारत का पहला हरित बंदरगाह कौन सा है। चलिए इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। दीनदयाल बंदरगाह, पारादीप पोर्ट, कांडला पोर्ट, हल्दिया पोर्ट, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हल्दिया पोर्ट। क्या करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जो हल्दिया बंदरगाह है भारत का पहला हरित बंदरगाह है, डी इसका राइट आंसर होगा। अब पूछा जाएगा परीक्षा में हल्दिया पोर्ट कहाँ पर है। ये वेस्ट बंगाल में है। कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। ये भी याद रखिए। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए बताइए श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है। आपको श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा। वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी या फिर क्रिकेट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वॉलीबॉल। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आपको बताना है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। बताइए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्या करेक्ट आंसर होगा इसका। गुड। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा। 312 करेक्ट आंसर नहीं होगा। अनुच्छेद 312, जो अनुच्छेद 312 है अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। किससे संबंधित है अनुच्छेद 312। अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है, तो बी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। गुड। सी करेक्ट आंसर भी नहीं होगा। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है। किससे संबंधित है। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है। सी करेक्ट आंसर भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आर्टिकल 51। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद 51, क्या अनुच्छेद 51 विदेश नीति से संबंधित है, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आपको बताना है मेघदूत के रचयिता कौन है। सभी जल्दी से बताइएगा, मेघदूत के रचयिता कौन है। मेघदूत किसकी रचना है, इसके लेखक बताइए। सभी इसका आंसर करिएगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कालिदास। क्या करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा। मेघदूत के रचयिता कालिदास हैं, तो बी का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा, क्या याद रखिए, रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, इन सभी को कालिदास ने लिखा है। इसको भी आप लोग याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आपको बताना है लज्जा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। सभी जल्दी से बताइए, लज्जा नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, तस्लीमा नसरीन। क्या करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा। लज्जा नामक पुस्तक
तस्लीमा नसरीन ने लिखी है, 20 का राइट आंसर है। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आपको बताना है हजार द्वारी महल कहाँ पर है। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए हजार द्वारी महल कहाँ पर है, इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वेस्ट बंगाल में। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, हजार द्वारी महल वेस्ट बंगाल में है। डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 का जिसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आपको बताना है लोकतंत्र की जरूरी विशेषता किसको प्रमुखता देना है। सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए लोकतंत्र की जरूरी विशेषता किसको प्रमुखता देना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नागरिक को। यस, नागरिक को ए करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए अच्छा क्वेश्चन है, पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। सभी इसका आंसर करिए। मंत्री परिषद में शामिल होते हैं, क्या होते हैं मंत्री परिषद में शामिल। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर बताइए, मंत्री परिषद में क्या शामिल होते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मंत्री परिषद में शामिल होते हैं, इसका करेक्ट आंसर बताइए। पहले ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिएगा। सी करेक्ट आंसर नहीं होगा, उपराष्ट्रपति मंत्री परिषद में शामिल नहीं होते हैं, तो सी इसका राइट आंसर नहीं होगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री ये सभी मंत्री परिषद में शामिल होते हैं, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, डी करेक्ट आंसर है। प्रधानमंत्री, इसके साथ अन्य मंत्री जैसे रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री, ये सभी दोस्तों मंत्री परिषद में शामिल होते हैं, तो डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए इसका करेक्ट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आपको बताना है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ लिया जाता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है, इसका राइट आंसर बताइए। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, ऑप्शन को पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। ये क्वेश्चन नंबर 30 है। टिल्लू वेरी गुड, आपका राइट आंसर है। ईसु बहुत अच्छे, आरुषि, प्रियंका, रानी वेरी गुड, अंशु बहुत अच्छे, अभिषेक, आप सभी करेक्ट आंसर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुच्छेद 75, आर्टिकल 75। यस, ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 का जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। प्रियंका, सूरज, रिंकू, पूजा, अंशी, आप सभी के करेक्ट आंसर हैं। राम कुमारी, आपका भी राइट आंसर है। सी करेक्ट आंसर होगा, अनुच्छेद 75। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 31 के लिए इसका राइट आंसर क्या होगा। नहीं, अभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 31 के लिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वांटम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए, ऑप्शन को पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिएगा, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। क्वांटम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मैक्स प्लैंक। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वांटम सिद्धांत को मैक्स प्लैंक ने प्रतिपादित किया था, तो 20 का राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा इसका, मैक्स प्लैंक, बी करेक्ट आंसर है इसका। यस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। गुड, बहुत अच्छे, 20 का राइट आंसर होगा, मैक्स प्लैंक करेक्ट आंसर है, बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं,
इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गौतम बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए। आपको बताना है गौतम बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे। यस रिंकू। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा। गौतम बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महाविनिष्क्रमण। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। आपको बताना है 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। आपको बताना है 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए। यस आरुषि। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। आपको बताना है जो 49वीं समांतर रेखा है किन दो देशों के मध्य है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए जल्दी से। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। यूएसए और कनाडा के मध्य स्थित है। किसके मध्य है। यूएसए और कनाडा के। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। आपको बताना है नींबू में कौन सा एसिड होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। नींबू में कौन सा एसिड होता है। इसका करेक्ट आंसर बताइए। लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड या फिर टार्टरिक एसिड। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा। आपसे क्या पूछा है नींबू में कौन सा एसिड होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा सिट्रिक एसिड। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। आपको बताना है लेबनान की राजधानी। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए लेबनान की राजधानी क्या है। सभी इसका आंसर करिएगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा बैरूत। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। आपको बताना है भूदान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। बताइए भूदान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा विनोबा भावे। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भूदान आंदोलन का नेतृत्व विनोबा भावे ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है विनोबा भावे। पहले भारतीय व्यक्ति हैं, आप लोग याद रखिएगा, जिनको रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। ये पूछा जाता है परीक्षा में क्वेश्चन। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। आपको बताना है प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था। इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड इवनिंग। सभी इसका आंसर करिए। बताइए दोस्तों प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा रोमर। क्या करेक्ट आंसर है। सी करेक्ट आंसर होगा। रोमर ने सबसे पहले प्रकाश का वेग मापा था, तो सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। आपको बताना है औरंगजेब का निधन कब हुआ था। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए औरंगजेब का निधन कब हुआ था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन को पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1707 में। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है 1707 में। क्या करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा 1707 में औरंगजेब का निधन हुआ था। 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। आपको बताना है भारत में इलायची का सबसे अधिक उत्पादन कहां पर होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए। बहुत अच्छे। आपको बताना है भारत में सबसे अधिक इलायची का उत्पादन कहां पर होता है। ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, तो सभी इसका आंसर करिएगा।
ऑप्शन को पढ़ लीजिए आप लोग, उसके बाद आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, केरला। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। भारत में सबसे अधिक इलायची का उत्पादन केरल में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब सभी ध्यान से सुनिएगा, सभी ध्यान से सुनिए। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? मसालों का बगीचा किसे कहते हैं भारत में? तो ये केरल को कहा जाता है। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? बताइए दोस्तों, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। बताइए कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 26 जुलाई को। या तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। प्रतिवर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 20 का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 के लिए आंसर करिए। बताइए एस्टिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? केमिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों, सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा है? एस्टिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गुड, एस्टिक एसिड सिरका का केमिकल नेम होता है। पूछा जाता है रासायनिक नाम क्या होता है सिरका का? एस्टिक एसिड होता है। और केमिकल फॉर्मूला CH3COOH। इसे आप लोग याद रखिएगा, CH3COOH। बहुत अच्छे। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 42 के लिए आपको बताना है स्टेट फ्रॉम द हार्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सभी इसका आंसर करिए दोस्तों। बताइए स्टेट फ्रॉम द हार्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कपिल देव। या तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट नामक पुस्तक कपिल देव द्वारा लिखी गई है। 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ये भारतीय क्रिकेटर है। कौन? कपिल देव। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? सभी इसका आंसर करिए। अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 21 मई को। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। प्रतिवर्ष 21 मई को अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे। डेली शाम को 8 बजे क्लास होती है स्पेशल जीके जीएस की। तो सभी लोग डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 44 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 44 के लिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? दिल्ली का वह सुल्तान कौन है जिसकी मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी? इसका राइट आंसर बताइए। दिल्ली का वह सुल्तान कौन है जिसकी मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी अगर पूछी जाए लाहौर थी। क्या थी? लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी। और वर्तमान में लाहौर पाकिस्तान में। अब आप लोग बताइए कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस पंथ की स्थापना की थी? सभी इसका आंसर करिए। बताइए कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस पंथ की स्थापना की थी? पूछा जाता है परीक्षा में क्वेश्चन। सनी, वेरी गुड। सभी आंसर करिए। सभी इसका आंसर करिए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस पंथ की स्थापना की थी? बताइए दोस्तों। गुड। टीटू, वेरी गुड। हेमलता, बहुत अच्छे। प्रियंका, वेरी गुड। अमित, बहुत अच्छे। सभी इसका आंसर करिएगा। पूजा, आरुषि, जोगी, तिरसा, आप सभी के करेक्ट आंसर हैं। गुड, आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 45 के लिए आंसर करिएगा। सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 45 के लिए अंकोर वाट मंदिर कहां पर है? सभी इसका आंसर करिए। अंकोर वाट मंदिर कहां पर है? इसका करेक्ट आंसर बताइए। सभी इसका आंसर करिएगा। सभी इसका आंसर करिए। बताइए अंकोर वाट मंदिर कहां पर है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कंबोडिया में। कहां पर है? कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर। तो सी का राइट आंसर होगा। किसने बनवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। ये भी आप लोग याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 46 के लिए मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, टीकाकरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? टीकाकरण से संबंधित है। इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। जीव विज्ञान के पिता कौन है? सभी इसका आंसर करिए। बताइए जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा अरस्तु से। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहते हैं, जीव विज्ञान का पिता कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, गुड। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। आपको बताना है महावीर का मूल नाम क्या था। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। आपको बताना है इनका मूल नाम क्या था। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा वर्धमान। क्या करेक्ट आंसर है? सी करेक्ट आंसर होगा वर्धमान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छे, सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 49 के लिए आपको बताना है रूबी का रंग लाल किसके कारण होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए दोस्तों रूबी का रंग लाल किसके कारण होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा क्रोमियम ऑक्साइड की वजह से। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्रोमियम ऑक्साइड की वजह से रूबी का रंग लाल होता है। सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 50 के लिए आपको बताना है जर्मनी का एकीकरण किसने किया था। सभी इसका आंसर करिए दोस्तों। बताइए जर्मनी का एकीकरण किसने किया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन नंबर 50 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा बिस्मार्क ने। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था। बहुत अच्छे, डी करेक्ट आंसर है। और भारतीय बिस्मार्क के रूप में किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ये अलग क्वेश्चन है, ये भी याद रखिए, पूछ सकते हैं परीक्षा में। अभी इसका आंसर करिएगा पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से बताइए पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा ग्रेट ब्रिटेन में। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। पहली औद्योगिक क्रांति ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी। डी इसका राइट आंसर होगा। सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 52 के लिए आपको बताना है राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का काम कौन करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का काम मुख्यमंत्री करते हैं। सी इसका राइट आंसर है मुख्यमंत्री। इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 53 के लिए आपको बताना है जब भारतीय संविधान बना था उस समय कितने अनुच्छेद थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 395, 395। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जब भारतीय संविधान बना था उस समय 395 अनुच्छेद थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 54 के लिए आपको बताना है नाइट्रिक एसिड किस धातु पर बेअसर है। इसका राइट आंसर बताइए। नाइट्रिक एसिड किस धातु पर बेअसर है। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा गोल्ड पर, सोने पर। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नाइट्रिक एसिड इनमें से सोने पर बेअसर है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 55 के लिए आपको बताना है मराठा सचिवालय क्या कहलाता था। इसका राइट आंसर क्या होगा? मराठा सचिवालय को क्या कहा जाता था। इसका करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। गुड, बहुत अच्छे। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा फाद। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मराठा सचिवालय को फाद कहा जाता था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 56 के लिए बताइए राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है। गुड, देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 24 मई को। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। प्रतिवर्ष 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। 20 का राइट आंसर है। बहुत अच्छे, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। क्या सत्य की सीजीएल की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके साथ ही सीएचएसएल की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 57 के लिए मेडागास्कर किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है। सभी इसका आंसर करिए। बताइए मेडागास्कर किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है, सॉरी महासागर के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हिंद महासागर के। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। हिंद महासागर करेक्ट आंसर है। सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 58 के लिए आपको बताना है
किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। थेयम किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, केरला। क्या करेक्ट आंसर है? सी करेक्ट आंसर होगा। थेयम केरल का लोकप्रिय नृत्य है। सी इसका राइट आंसर है, केरल करेक्ट आंसर होगा। यस, सी करेक्ट आंसर है इसका। नन ऑफ दीज करेक्ट आंसर नहीं होगा, सी करेक्ट आंसर है, केरला करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 59 के लिए आपको बताना है, ग्राहों की चाल से संबंधित नियम किसने दिए थे? इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। ग्राहों की चाल से संबंधित नियम किसने दिए थे? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, गुड। ए करेक्ट आंसर होगा, केपलर। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ग्राहों की चाल से संबंधित नियम केपलर ने दिए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 60 के लिए आपको बताना है, भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मुंबई को। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। डी करेक्ट आंसर होगा, ए नहीं होगा करेक्ट आंसर। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं और ये जो कानपुर है उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किनारे बसा है। किस नदी किनारे बसा है? गंगा नदी किनारे बसा है। चमड़े के उद्योग के लिए प्रसिद्ध भी है कानपुर। और कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। कहां पर है? तमिलनाडु में है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। अहमदाबाद कहां पर है? गुजरात में है। और मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। गुड, तो डी का राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे। चलिए दोस्तों, आज के क्लास में हमने जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली शाम को 8 बजे जीके जीएस का सेशन होता है। डेली सभी लोग सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। जैसे एग्जाम डेट अनाउंस होगी हम ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छे, यस। तो टाइम याद रखिएगा, सुबह 10 बजे क्लास होती है, इसके बाद शाम को 3 बजे क्लास होती है और ये वाली शाम को 8 बजे। गुड, चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर